गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे स्पर्म के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर हमने स्क्रोटम और टेस्टी के बारे में देखा था। तो बेसिकली हमने देखा था कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो कहाँ पे हो रहा था, कैसे हो रहा था। तो एक बार फिर से हम देखते हैं। देखिए, जो स्पर्म है, स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। स्पर्म produced in semniferous tubules, ठीक है, stored in epididymis, ठीक है। epididymis कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये हमने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया था। इसकी डीप स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। जो कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखा था, यही सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं वो आगे जाकर के जो सिंगल ट्यूब्यूल्स का निर्माण कर रही थी, फोल्ड होकर के, आपस में पैक्ड होकर के, जिसे हमने एपिडिdymis कहा था, ठीक है। तो बेसिकली जो स्पर्म है, स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, लेकिन ये कहाँ पे जाकर स्टोर रहते हैं? एपिडिdymis के अंदर। और फिर ये बेसिकली जो स्पर्म का प्रोडक्शन है ये किस हार्मोन की वजह से होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो FSH हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला FSH जो है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? स्पर्म के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। अब हम पर्टिकुलरली देखते हैं कि जो स्पर्म है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्पर्म एक तरीके से जो है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ओके। इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये क्या है? मोर्टाइल है, यानी कि जो मूव हो सकता है। अगर अब हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करें, पार्ट्स, तो इसमें जो है 4 पार्ट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। 4 पार्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। जो सबसे पहला है वो है हेड, सेकंड है नेक, थर्ड है मिडिल पीस, और लास्ट है टेल, ठीक है। तो इतना चीज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो हेड होता है, हेड के अंदर जो 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं, पहला है न्यूक्लियस और दूसरा जो है एक्रोसोम, ठीक है। ये 2 चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो नेक का कोई बहुत ज़्यादा मेजर रोल नहीं है। ये क्या है? एक नेक पतला सा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। अब हम देखते हैं जो हेड है, हेड के बारे में। हेड क्या है? ये इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिल्ड विद न्यूक्लियस, ओके। अभी हमने यहाँ पे देखा कि इसमें न्यूक्लियस व एक्रोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या है? कंटेन DNA एंड एंजाइम, ठीक है। कंटेन DNA एंड एंजाइम, यानी कि जो हेड वाला पार्ट है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें DNA व एंजाइम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम नेक देखेंगे। नेक एक पतला सा स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट जो है मिडिल पीस, इसे हम बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? इसी के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पैक्ड विद माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया से ये क्या होता है? पैक्ड होता है, जो कि काम क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि फ्यूल या फ्यूल जो है, या हम कह सकते हैं जो न्यूट्रिशन है या जो एनर्जी है, इसी की वजह से आती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है टेल, ये क्या करता है? एक पूंछ जैसा या टेल जैसा पतला सा स्ट्रक्चर है ये, और ये बेसिकली काम क्या करता है? हेल्प इन मोटेलिटी, यानी कि मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट, ओके। मूवमेंट के काम कर रहा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं
इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे सा होता है। ये टेल है इसका। तो ये बेसिकली जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये क्या है, हेड है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, हेड है। ये आपको छोटा सा जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, नेक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, बॉडी है, या इसको हम मिडिल पीस भी कहते हैं। और आपको ये जो लास्ट में दिखाई दे रहा है ये क्या है, टेल है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अब हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। जो हेड है, हेड के अंदर ऐसे एक्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसी के नीचे ऐसे जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, एक्रोसोम, और ये क्या है, न्यूक्लियस। ये दोनों ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बेसिकली प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये स्पिंडल फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। स्पिंडल आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये क्या होता है, सेल के अंदर जहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ये बेसिकली जो है स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं जाइगोट डिवीजन के टाइम पे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो, हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग जाइगोट डिवीजन। ओके, जाइगोट डिवीजन के टाइम पे यही जो है आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रॉइड जो है वो स्पिंडल का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यही जो स्ट्रक्चर है इधर जो हेड है वो क्या होता है, नैरो हो जाता है। नैरो होने के बाद से ये नेक का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और उसके बाद का जो आपका स्ट्रक्चर आता है वो क्या है, मिडिल पीस है। वैसे ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के नीचे एक और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जिसे हम डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। ये भी आप जान लीजिए, सेंट्रियोल। ठीक है, ये क्या है, जो है एक्सियल फिलामेंट निकालते हैं तथा जो है टेल रीजन तक जाते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट में हेल्प मिलता है। ठीक है, ऐसे सा देखिए, ऐसे सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, निकालते हैं, जिस जो कहाँ तक जा रहा है आपका, टेल रीजन तक। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट। इससे क्या निकला हुआ है, एक्सियल फिलामेंट, जो कि कहाँ तक जा रहा है, टेल रीजन तक, जो कि हेल्प किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में। ठीक है, अब जो है ये मिडिल पीस है जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो लास्ट आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, टेल है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। ये चीज़ें हमने पहले देख ली है। तो इसके अंदर ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि मिडिल पीस के अंदर आता है। तो इस तरीके से बेसिकली जो स्पर्म है, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें कि स्पर्म के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स। ओके, तो स्पर्म बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं गाइनोस्पर्म और हम दूसरे को बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, गाइनोस्पर्म और एंडोस्पर्म। बेसिकली हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि देखिए आप जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे कि हमें पता है कि इसके अंदर एक्स और वाई जो है क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो जर्म सेल होता है, सबसे पहला जो सेल है वो जर्म सेल है ना, जहाँ से स्पर्म बनता है।
तो ये इस तरीके से जब जो है स्पर्मेटिड बनाता है एक्स और फिर जो है वाई, ठीक है। तो बेसिकली जिसके अंदर जो है एक्स क्रोमोसोम आता है, एक ही वाई होता है आपको पता है, तो जिसके अंदर बेसिकली जो एक्स वाला क्रोमोसोम्स आता है उसे हम गाइनोस्पर्म कहते हैं, गाइनोस्पर्म, ठीक है। और जिसके अंदर वाई वाला आता है क्रोमोसोम्स उसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ओके, बेसिकली यही 2 टाइप्स के जो स्पर्म है वो प्रेजेंट होते हैं, गाइनोस्पर्म और एंडोस्पर्म। जिसके अंदर जो है एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है वो क्या है, गाइनोस्पर्म है। जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इस तरीके से, और बेसिकली एक चीज़ हम जान लेते हैं कि जो यहीं पे इसी पेज पे देख लेते हैं, जो हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर है, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में देखिए कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ लिखती हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। स्पर्म के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जो है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, इसका जो, इसके लिए जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस लगभग क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी जो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस नॉर्मल टेम्परेचर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ये सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है कि कैसे कम होता है, ये कैसे पॉसिबल है, कि हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो हमें पता है कि वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, टेस्टी के अंदर, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था कि जो टेस्टी है, शायद मैंने आपको बताया नहीं, जो टेस्टी का स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है ना, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ठीक है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब क्या है कि वो एब्डोमेन से बाहर का स्ट्रक्चर है, यानी कि बाहर लटका हुआ सा रहता है, एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, बाहर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो उसका टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर के टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो टेस्टी के अंदर कम होता है, और यही जो टेम्परेचर है वो सुटेबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए। यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, हमने देखा कि 3 सेंटीग्रेड लगभग इसके लिए जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। तो ये कम टेम्परेचर कैसे होता है, क्योंकि जो टेस्टी का स्ट्रक्चर है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है ना, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑलरेडी कम रहता है, जिससे प्रॉपर तरीके से जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये इतना था स्पर्म के बारे में कि स्पर्म क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।